Hey everyone, welcome back to the channel for yet another super duper amazing video and आज का वही वीडियो है जिसका आपको काफी सारे टाइम से इंतजार था, जो कि है Samsung Galaxy S24 Plus का एक बहुत ही अमेजिंग सा गेमिंग रिव्यू। तो तैयार हो गाइस आप सब आज के वीडियो के लिए, क्योंकि मैंने 5 काफी हेवी ग्राफिक्स वाली गेम्स को ही टेस्ट किया है। मैंने कोई आर्केड गेम या कोई सिंपल गेम को उस पर टेस्ट आउट किया ही नहीं है, क्योंकि जब तक हम इस पर्टिकुलर प्रोसेसर की Exynos 2400 की लिमिट्स में ना जाएंगे तब तक हमें पता क्या चलेगा। क्योंकि नॉर्मल आर्केड गेम्स तो सारे फोन ही चला लेते हैं, बट मेन जो होता है ना हेवी ग्राफिक्स, असली कहानी तब स्टार्ट होती है। सो आउट ऑफ दीज 5 गेम्स जो कि यहाँ पे आप देख रहे हो, शायद आपको क्लैरिटी में दिख रहा होगा, सबसे पहले मैंने कहा इसमें CarX डाली थी। एंड CarX जब गेम मैंने डाली तो वो अपने जो हाईएस्ट मोस्ट सेटिंग्स पे थी वहां पे नहीं थी, डिफॉल्ट सेटिंग थोड़ा सा नीचे आया था। लेकिन मैंने सोचा कि लेट्स जस्ट पुश इट अ बिट, एंड मैंने फिर सारी की सारी सेटिंग्स को मैक्स आउट कर दिया एंड उसके बाद फ्रेम रेट की सेटिंग भी ऑन कर दी। सो एट हाईएस्ट मोस्ट ग्राफिक्स के बाद मुझे 55 FPS यहाँ पे देखने को मिल रहा है इस पर्टिकुलर गेम में CarX के साथ। तो आपको इसका गेम प्ले भी दिखाता हूँ एंड कितना स्मूथ है कितना नहीं है वो उस टाइम पे उसके बात करते हैं यहाँ पे। ऑलराइट गाइस, तो CarX का ये जो मेन सेटिंग्स का पेज है वो ये है, एंड आप सारी की सारी सेटिंग्स देख रहे हो। कंप्लीट पे है, फुल पे है, FPS लिमिट भी नो लिमिट पे डाल रखा है, स्मोक इंटेंसिटी, एंटी एलियासिंग, मोशन ब्लर, शैडो क्वालिटी, सब कुछ एकदम मैक्स पे है। एंड अब गेम में चलते हैं। ये गेम का मेन सिनेरियो है यहाँ पे कुछ, एंड आप FPS काउंट यहाँ पे ऊपर नोटिस करना चाहो तो शायद आप हल्का फुल्का कर सको। अभी 59 FPS दिखा रहा है वो। सो लेट्स ट्राई टू डू सम थिंग्स एंड लेट्स सी कि FPS में क्या चेंजेस आते हैं क्या नहीं आते हैं। तो गेम चलने में बहुत स्मूथ है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम ग्राफिक्स भी अल्टीमेट लगते हैं। मतलब ऐसा नहीं लगता कि आप कोई फोन की गेम खेल रहे हो। मतलब इट इज कंसोल क्वालिटी मैन। पीसी पे गेम्स जब हम खेलते होते थे एक जमाने में, तब इससे डेफिनेटली बहुत बेकार ग्राफिक्स हुआ करते थे। लेकिन अब तो भाई क्लैरिटी है। अब हीटिंग के बारे में आप लोग मेरे से डेफिनेटली बहुत सारी बातें जानना चाहोगे। सो इस पर्टिकुलर गेम को इस टॉप मोस्ट सेटिंग्स पर अगर मैं खेलता हूँ ना, अराउंड 15-20 मिनट्स, या फोन स्टार्ट्स टू गेट रियली रियली वार्म्ड अप। बट FPS में कोई ड्रॉप देखने को नहीं मिलता। अभी जैसे 55 to 60 के बीच में चल रहा है ना, 57 58, तो तब भी वो उतने पे रहता है। हाँ, फोन थोड़ा गर्म जरूर होता है, लेकिन इतनी हाईएस्ट सेटिंग के बाद एंड आप खेल रहे हो 20 मिनट 25 मिनट आपको हो गए हैं, तब जाके ये कुछ हल्का फुल्का आपको वार्म फील होगा। अनबेरेबल नहीं कहूंगा मैं, हाँ वार्म जरूर हो जाता है, अनबेरेबल नहीं कह सकता। लेकिन वार्म इतना होता है कि हाँ भाई आपको अच्छी तरह फील होगा कि हाँ ये तप रहा है इस टाइप का हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि भैया हाथ ही ना लगे, इतना इतना भी जो लोग एग्जैजरेट करते हैं वैसी वाली कोई सिचुएशन अराइज तो मैंने आज तक होते हुए देखी नहीं है इसके साथ। एंड नाउ नेक्स्ट अप इज जेंशिन इम्पैक्ट। एंड इस गेम के बारे में तो आप लोगों को ऑलरेडी काफी कुछ मालूम ही है, राइट? तो इस गेम को जब मैं फर्स्ट टाइम बूट करता हूँ, जैसे कि अभी ये लोड हो रही है, एंड लोड होने के बाद जब हम मेन गेम के एरिया में आएंगे ना, तब वहां पे हल्के फुल्के जिटर्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाऊंगा। इसीलिए मैं आपको स्टार्टिंग से ही लेके आया हूँ इस बारी। नॉट लाइक द क्या किया था मैंने एशिया ही है यार। स्टार्ट गेम टैप टू बिगिन। नॉट लाइक द कौन सी गेम थी पहले, CarX या उसमें तो मैं डायरेक्टली पहुंच गया था। तो यहाँ पे अब ये टैप टू बिगिन हो गया। अब आप नोटिस करना, जब तक गेम काइंड ऑफ लोड हो रही है ना, तब तक का थोड़ा सा जिटरिंग जिटरिंग देखने को मिलता है। तो वो भी ऑडियो ऑडियो तो कुछ ऑन किया नहीं है मैंने, क्योंकि आपको ऑडियो नहीं सुनाना मुझे, ऑडियो तो सब में बढ़िया ही आता है। So currently the game is loading, as you guys can see it. So give it a moment more. तो आप ये भी देख सकते हो कि लोडिंग टाइम कितना है। सो ये गेम हो गई है लोड। अब यहाँ पे ये देखो, ये जिट रहा है, अब ये हल्का फुल्का हो रहा है। लेकिन अब जब ये एनवायरनमेंट लोड हो चुका है, तब जिटरिंग बंद हो गई है। जितना मर्जी मैं इसको करूँ तो जरा आप ये देखो, और आराम से चलेंगे जहां पे भी जाएंगे। कोई अब कुछ खासा नहीं आने वाला, 1% लोज या कुछ भी उस टाइप का एरिया। मैं अभी ग्राफ भी लगा सकता था, बट मैंने सोचा कि इतने डिटेल में ग्राफ देख देख जो भी देख भी लोगे, कोई फायदा नहीं है उसका। क्योंकि ग्राफ देख के गेम थोड़ी खेलनी है, गेम तो आप एक्सपीरियंस से खेलोगे ना, राइट? सो गेम इज परफेक्टली स्मूथ, एंड ये भी शायद टॉप मोड सेटिंग पे ही है। मैं आपको इसके भी एक बार सेटिंग्स दिखाना चाहूंगा। कहाँ है इसका बटन? देयर वी गो, यहाँ सेटिंग्स। यहाँ पे हम गए ग्राफिक्स में। ग्राफिक क्वालिटी मैंने कस्टम पे रखी है, क्योंकि मुझे हाईएस्ट से भी ऊपर जाना था। तो यहाँ पे आप रेंडर रेजोल्यूशन, शैडो क्वालिटी, विजुअल इफेक्ट्स एंड सब कुछ आप देखो हाई 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 पे रहेगा। FPS में इसमें 60 इस टाइप से लिमिट है, मतलब इससे ऊपर नहीं जा सकते। तो 60 इज गुड इनफ। सब कुछ यहाँ पे सब कुछ टॉप मोस्ट है, एकदम टॉप मोस्ट है। सो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे, एंड एकदम स्मूथ चल रही है ये, सुपर स्मूथ चल रही है इनफैक्ट। तो आपको थोड़ा सा एक्शन करके भी दिखाएं। ये इसने तीर मारा, यहाँ मुझे अपना कैरेक्टर चेंज करना है, तो वो सब
Pretty cool, right? तो नेक्स्ट अप इज द मैड आउट 2। अब इस गेम के अंदर मैंने ज्यादा प्ले नहीं किया ऐसे, क्योंकि आई वाज इन काइंड ऑफ लव विद द मैकेरिना। मैंने ज्यादा टाइम अपना मैकेरिना पे ही डाला है। एंड इसके अंदर ना थोड़ी सी जीटीए वाली वाइब है, बट इसके अंदर प्राइमरी इनका जो मेन एम है वो कार रेसिंग पे रहता है, विच इज अ गुड थिंग। एंड मेन तो यार आप लोगों को यही बताना है कि एक्सयूनिस 2400 ऑन दिस S24 प्लस के अंदर गेमिंग का एक्सपीरियंस कैसा रहता है। तो आप नोटिस करो, गेम हायर मोड सेटिंग्स पे एकदम बढ़िया चलती है, कोई भी दिक्कत वाली बात है नहीं। एंड जिटर्स विटर्स स्टार्टिंग जब गेम लोड होती है तब जरूर आते हैं, उसके बाद कोई जिटर आपको देखने को नहीं मिलता। अभी यहाँ पे आप देखो, ये इन गेम ही जो कट सीन होता है वही है, ग्राफिक्स वाला अनेबल्ड है यहाँ पे। अब आपको थोड़ा सा गेम खेल के दिखाता हूँ ये वाली, जिससे कि आपको थोड़ा सा अंदाजा होगा। ये भी हायर स्मूथ सेटिंग पे ही है, एंड द ग्राफिक क्वालिटी ऑन दिस थिंग इज ऑल्सो वेरी वेरी नाइस। तो वार्म देखो, मेरे पास थर्मोमीटर नहीं है, मैं आपको फील करके ही बता सकता हूँ। जब आप खेलोगे ना आधा घंटा, तब फोन गर्म होता है, आधे घंटे तक होगा। लेकिन ऑन द हायर स्पेक गेम्स और सारी की सारी सेटिंग्स जब आप हाई करके चलाओगे तभी। देखो यहाँ पे हम ये कार में बैठने वाले हैं, कार में बैठ गए, एंड अब इसी कार को लेके जाना है, इसी कार में जाना है। मतलब आपको जो भी आ रहा है यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, बिल्कुल ओरिजिनल है। देखो यहाँ पे कोई भी मैं यहाँ कोई चीज आपके साथ फैब्रिकेट नहीं करने वाला, जो है वो है, जो नहीं है वो नहीं है। स्टार्टिंग में जब लोड होती है हल्के से जिटर्स आते हैं, लेकिन लोड होने के बाद कोई जिटर्स नहीं आते। गेम प्ले रन्स एब्सोल्युटली स्मूथ, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक एट टॉप मोस्ट ग्राफिक्स, एकदम बढ़िया चलते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरी गाड़ी का बम्पर टूट गया क्या भाई साहब, इतनी जल्दी बम्पर तोड़ दिया मैंने, और तेरी तो दैट वाज नाइस राइट। सो 415 मीटर्स दूर तक जाना है और गाड़ी का मैंने हाल बेहाल कर दिया है। शॉर्टकट भी मार लेते हैं फिर, अगर हाल बेहाल ही कर लिया तो क्या ही फर्क पड़ता है, नहीं। ओ तो गेम प्ले की मैं आपको अगर बात बताऊं तो गेम प्ले स्मूथ, गेम प्ले वेरी वेरी फन। मतलब यार आप जो सोच रहे हो ना कि बहुत ज्यादा हीट हो जाएगा, ऐसा कुछ होगा, हाँ। अब एक चीज मैं आपके साथ और बताना चाहता हूँ कि बैटरी बैकअप कैसा रहता है। सो ये जो अपनी गेम है मैकेरिना, यहाँ पर इसको अगर मैं खेलता हूँ ना 20 मिनट्स के अराउंड, तो मेरा बैटरी ड्रॉप हो जाता है अराउंड 10% का। सपोज करो अभी आपको, चलो मैं एक डेमो देता हूँ इस चीज का। अभी यहाँ पे 77 शो कर रहा है, ठीक है। मैकेरिना का हम एक राउंड प्ले करके आते हैं, लेट्स सी। और ये भी टॉप मोस्ट सेटिंग्स पे है, सब कुछ एकदम टॉप मोस्ट है। एंड लेट्स सी कि हाउ मच बैटरी इट विल कंज्यूम, क्योंकि बैटरी के बिना हम तो वैसे भी गेम नहीं खेल सकते, राइट। सो जरा एक गेम खेलते हैं कंट्रोल पॉइंट क्लैश में। एंड मैं ये थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करूंगा आप सबके लिए, बट आपको थोड़ा सा अंदाजा हो जाएगा कि मैं कट नहीं देने वाला यहाँ पे कैमरे का, अदरवाइज ना वो रियल नहीं रहता। तो 77 थी बैटरी, एंड जैसे ही गेम लोड हो जाएगी मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा, एंड लेट्स सी कि कितना बैटरी ड्रॉप आता है विद इन द 5 मिनट्स और 2 मिनट्स, क्योंकि 2 मिनट का ही राउंड होता है इसके अंदर। तो मैंने अपना मैक्स सेलेक्ट कर लिया, 5 मिनट का राउंड है ये वाला। तो जरा खेलते हैं इसको। Let's blow it all. 부서진 꿈과 상처 모든 것이 두려움. Yeah, we'll fix everything. 나의 손길은 너에게 다가가 감추인 날개를 높이 들어. I wanna hear you say bring the light. Run to the end of the sky. Bring all the miraculous light. 모두 두렵지 않아 너와 나. Settle it built up. 안기다는 나는 loaded finesse booze. Oh yeah yeah yeah. Can you feel the brand new heat? Tonight 알게는 높이 들어 마음 깊이 파고든 너와 나의 메카니.
I wanna hear you say, bring the light, run to the end of the sky, bring on the miraculous light. So अराउंड यहाँ पे गाइस मैंने 10 मिनट के आसपास खेला है, एक राउंड हारा है तो एक राउंड जीता भी है. So let's see how much battery drop in 10 odd minutes. So it is showing 72, 5% बैटरी ड्रॉप हुआ है. एंड अगर हीट का बताऊं तो कुछ खास नहीं, नॉर्मल है, हल्का सा है वार्म, हल्का सा वार्म है, नथिंग ऐसा कि भैया आप खेल ही नहीं पाओगे गेम, मतलब यू कैन नॉट, ऐसा कुछ नहीं है यार, एकदम परफेक्टली बहुत ही अच्छे से हैंडल कर रहा है ये गेमिंग को. एंड हैवी ग्राफिक्स पे हैवी गेम्स चल रही हैं बढ़िया, एंड इतनी परफॉर्मेंस अच्छी आ रही है कि आप छोड़ ही नहीं पाते यार. प्रोजेक्ट एंट्रोपी इज अ स्ट्रेटजी गेम, सो यहाँ पे दिखाने का सो खास मतलब नहीं है, लेकिन ऑल ऑफ दीज गेम्स आर रियली वेरी नाइस. अभी ये मैंने समझ लो प्रोजेक्ट एंट्रोपी थोड़ी स्टार्ट की है, ये सब मैं खेल रहा हूँ. सबसे बेस्ट मुझे मैगरीना लगी इसमें से, ये अभी मैंने खेल ही नहीं है ढंग से. जेंशिन इम्पैक्ट का खाली ट्यूटोरियल वाला थोड़ा एरिया जो था ना वो पार किया था. एंड गैलेक्सी स्ट्रीट में सबसे बढ़िया चीज़ मुझे ये लगती है कि इसमें फ्री रोमिंग मिल जाती है यार. फ्री रोमिंग, पूरी सिटी में घूमते रहो यार. बस हाँ, कार डैमेज भी होता है तो मजा आता है, जैसे मैड आउट में है, इसमें नहीं है. आई हैव नो आइडिया व्हाई. जेंशिन इम्पैक्ट काफी अच्छी एडवेंचर गेम लग रही है. लेट्स सी आगे क्या होता है फ्यूचर. तो ऑल इन ऑल दिस डिवाइस कैन बी अ वेरी वेरी गुड गेमिंग फोन. हाँ डेफिनेटली, जैसे बहुत जो एक्चुअल गेमिंग फोन होते हैं उनके अंदर किसी में फैन आता है, किसी के अंदर कोई चेंबर ज्यादा अच्छे होते हैं, तो डेफिनेटली वो हेल्प करता है. क्योंकि आजकल की जो गेम्स है, मतलब मैं जब जेंशिन इम्पैक्ट को इंस्टॉल कर रहा था ना गाइस, उसके बाद इंस्टॉल तो हो गई, लेकिन जब फर्स्ट टाइम उसको मैंने चालू किया था, उसमें लिखा आ गया कि 33 GB का उसको अपडेट कह लो या मेन इंस्टॉल करना. 33 GB डाउनलोड हुई थी उसके बाद. तो कैन यू इमेजिन कि कितना स्टोरेज इन आजकल की फोन की गेम्स को रिक्वायर्ड है, जितना एक टाइम पे पीसी की गेम्स को भी नहीं होता था. अब पीसी की गेम्स मुझे पता है कुछ गेम्स 100 GB क्रॉस कर चुकी हैं, 150 GB क्रॉस कर चुकी हैं, बट मैंने ये नहीं सोचा था कि एक फोन की गेम 33 GB का डाउनलोड मारेगी. एंड टोटल मिला के मेरे ख्याल से चले पूरी चेक ही कर लेते हैं यार. हाँ, मेरे को भी क्यूरियोसिटी जागी है. जरा सेटिंग्स ओपन करें, देयर वी गो. एंड यहाँ पे अपना एप्स किधर हैं, एप्स. देयर वी गो गाइस, एप्स आ गई. तो आप भी रेडी हो ना. पूरी साइज देखेंगे. सबसे पहले देखते हैं कौन सी गेम लिस्ट में आती है. कार एक्स स्ट्रीट है गाइस, 12.5 GB की, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होगे, 12.15 GB. एंड यहाँ पे भी ना कंप्लीट स्टोरी नहीं आती, आप इसको 100% बिलीव मत करना, 100% स्टोरी नहीं आती. लेकिन जेंशिन इम्पैक्ट का यहाँ पे दिखाया जा रहा है 37.51 GB. 37.51 GB. That is a lot of GBs, right? And Mad Out 2 it's only 1.48. यहाँ पे बहुत ही छोटा सा लिखा हुआ 1.48 GB. एंड इसके अभी मैक एरिना भी इतना ही दिखा रहा है 1.55. जबकि मैड आउट 2 तो एक काफी एरिया के हिसाब से देखा जाए तो काफी बड़े लगती है यार. उन्हें तो साइज तो चाहिए था, बट डो नॉट नो हाउ. एंड प्रोजेक्ट एंट्रोपी इज 1.82. तो सबसे ज्यादा साइज यहाँ पे जेंशिन इम्पैक्ट ने लिया हुआ है. तो गेम भी अच्छी है, ग्राफिक वाइज अच्छी है, स्मूथ है, ऐसा कोई मतलब इशू आपको नहीं फेस करोगे. हीट से रिलेटेड अगर आप, हाँ बहुत ही ज्यादा गर्म, वैसे मैं दिल्ली में रहता हूँ, आपको दिल्ली का टेम्परेचर पता ही है. नॉर्मल बस मैं एक रूम में, सेकंड फ्लोर के रूम में, जो कि 5 साइड ओपन है, प्लस खाली फैन चालू है, देयर इज नो एयर कंडीशनिंग ऑन. एंड उसके बाद मैं गेमिंग वगैरह करता हूँ कोई, क्योंकि एसी में ऐसा नहीं कि मैं सारा दिन चलाता रहूँ, क्योंकि मुझे रात को चाहिए होता है एसी. तो दिन में मैं मोस्ट ऑफ टाइम अवॉइड करता हूँ, और गेमिंग मैच करनी होती है तो मैं दिन में ही करता हूँ. हो सकता है आपको हीट फील हो अगर आप थोड़ा सा ज्यादा वार्म एरिया में कुछ कार एक्स स्ट्रीट जैसी अल्ट्रा हेवी गेम चला रहे हो, तो आपको गर्म फील होगा ये. लेकिन मेन बात ये है, फ्रेम ड्रॉप नहीं होता. अगर फ्रेम ड्रॉप हो ना, दिक्कत वहां पे आती है. यार मैं थोड़ा बहुत झेल लेंगे यार, क्या दिक्कत है, थोड़ा सा बैटरी पे इफेक्ट पड़ जाएगा, आपको पता नहीं यार, ऐसा मैंने नोटिस नहीं किया. लेकिन हाँ, गर्म होता है अगर आप आधा घंटा कार एक्स स्ट्रीट जैसी गेम खेलो हाईएस्ट स्मूथ सेटिंग्स पे. लेकिन फ्रेम ड्रॉप नहीं देखने को मिला मुझे उसमें कभी भी. बढ़िया चलती है. देव को पसंद आ गई है वो गेम, वो मेरे से लेता है, और खुद गाड़ी वाड़ी इधर तो हल्की फुल्की बम यार, अभी होती है 3 years old, थोड़ा बहुत इधर उधर करता रहेगा, मजे करता है. तो उसमें स्ट्रीट का जो मजा है ना, फ्री रोमिंग का, वो सबसे बढ़िया. तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं. एंड अननेसेसरी लंबा करने की कोई खास रिक्वायरमेंट है नहीं. इनकेस गाइस आपको कुछ भी और जानना होगा इससे रिलेटेड, कैमरा रिव्यूज तो आ रहा है, कैमरा रिव्यू डिटेल में आने वाला है, हो सकता है बड़ा लंबा वीडियो हो. एंड थोड़ा बहुत कंपैरिजन शायद मैं अपने Asus XZ से भी करूँ. सो उसके अलावा आपको कुछ और भी जानना हो इससे रिलेटेड, तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. एंड गाइस आप मिलेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय, टेक केयर, सी या, हैव lots of fun, take care, and please do like, share and subscribe. Yeah, peace out.